जय हिंद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी के क्लास जगह में। देखिए दोस्तों, क्लास 12 हिस्ट्री दोस्तों इतिहास VVI 30 MCQ जैसे वो 2025 दोस्तों 28 फरवरी दोस्तों आएगा VVI MCQ दोस्तों। तो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। तो मुगल काल में किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है दोस्तों? दोस्तों मुगल काल में किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक हुआ था? बरहानी लिपि। बरहानी लिपि है दोस्तों सबसे अधिक प्रयोग हुआ था मुगल काल में। अब राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? जो दोस्तों राजगीर था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5। अब मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गुरु पुरुष कहा जाता था दोस्तों, गुरु पुरुष को। अब मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो मौर्य वंश है ना, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अब कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी शिव सती थी। शिव सती दोस्तों कौशल की राजधानी थी। अब मथुरा किसकी राजधानी है? जो मथुरा है दोस्तों वह सुसेन की राजधानी है दोस्तों। सुसेन की राजधानी मथुरा है, सुसेन हो जाएगा। अब विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को विमान मंदिर कहा जाता है, गर्भगृह ऊपर के आकृति को। अब गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। तो किसने की थी? बिम्बसार द्वारा किया गया था। अब किसके अभिलेख में, देखिए किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो पार्वती गुप्त, जो पार्वती गुप्त है ना दोस्तों उसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, पार्वती गुप्त। क्वेश्चन नंबर अगला, 36 शताब्दी ईसा पूर्व में, 36 शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान थे तो यंग, मगध, वर्ष और वर्जिश थे दोस्तों। अब 1838 ईस्वी में बरहानी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो किसे प्राप्त हुई दोस्तों? जेम्स पीसेस ने दोस्तों बरहानी लिपि सबसे पहले पढ़ा था। पराग का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से पराग संबंध है। अब गुप्त काल में श्रेणियों में विभाजित है। इसलिए गुप्त काल कितने श्रेणियों में विभाजित था? तो 4 श्रेणी में गुप्त काल विभाजित था। अब महाजनपदों में मूल बस्तियों की इकाई क्या थी? तो गाँव की दोस्तों, विलेज, गाँव थी दोस्तों, विलेज। महाजनपद में मूल बस्तियों का विलेज थी, विलेज, गाँव। अब गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखिए गुप्तों है दोस्तों उसके काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फारहान दोस्तों, फारहान भारत आया था। अब अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक द्वारा बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में नहीं हुआ, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। अब मगध की राजधानी कहाँ थी? जो मगध है ना दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। अब अशोक किस वंश का शासक था? जो अशोक था ना, अशोक वह किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अब पराग प्रस्थित रचना किसने की? जो पराग प्रस्थित थी उसकी रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। हरिसेन ने पराग प्रस्थित की रचना की थी, हरिसेन। अब धामम की लिपि क्या थी? धामम की लिपि दोस्तों ब्राह्मणी लिपि थी दोस्तों, जो अशोक के अभिलेख में है दोस्तों। अशोक के अभिलेख में दोस्तों 2 लिपियों का प्रयोग हुआ था, पहला था ब्राह्मणी और दूसरा खरोष्ठी लिपि। यहाँ पे अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि दोस्तों, पाणिनि ने की थी। अरे मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? जो मौर्य वंश है दोस्तों, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा है तो अंतिम शासक विदत थे। विदत अंतिम शासक थे।
अबे मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस कौन है दोस्तों? तो विशाखदत्त है, विशाखदत्त दोस्तों मुद्रा राक्षस के है। अब 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ? देखिए दोस्तों 16 महाजनपद था, ठीक है। उसका उदय कब हुआ था? तो उसका उदय हुआ था बुद्ध युग में। जो बुद्ध है ना तो उसके युग में उसका 16 महाजनपद का उदय हो गया, ठीक है। अब उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया है। तो खरोष्ठी लिपि किया था दोस्तों। खरोष्ठी लिपि कहाँ प्रयोग किया था? उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। अब कौटिल्य की कृति कौन है? जो कौटिल्य है, कौटिल्य दोस्तों अर्थशास्त्र ने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था, इकोनॉमिक्स। अब हरिसेन की पराग प्रसिद्ध संबंधित है किस गुप्त से संबंधित है दोस्तों? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से दोस्तों हरिसेन की पराग प्रचलित संबंधित है समुद्रगुप्त से। अब किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो आयु पुराण में दोस्तों, आयु पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, आयु पुराण में। अब मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। तो पूछा है मौर्य साम्राज्य का द्वितीय मतलब दूसरा सम्राट कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार दूसरा था। पूछा मौर्य समाज की तृतीय सम्राट कौन था दोस्तों? तृतीय कौन था? तो अशोक था, ठीक है दोस्तों, अशोक तृतीय था। फिर दोस्तों आप लोग का 30 VVI MCQ दोस्तों कंप्लीट होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल BK क्लास देखो में दोस्तों पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।